हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त सवाल सीखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि के लिए बहुत वीवीआई है। ये सब सवाल इस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में पूछता है भाई। 5 नंबर का पूछता है। ये जो सवाल है बहुत ही तगड़ा सवाल है। हर एक कोई से नहीं बनता है ये सवाल। ये सवाल अच्छे अच्छे लोग से नहीं बनता है भाई। दे दीजिएगा तो घबरा जाएगा, है ना। तो ये सवाल जो है बहुत ही वीवीआई है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले भाई, है ना। उसके बाद आज के सवाल 3 नंबर बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आता है। ये सवाल किसी को भाई दे देंगे तो जल्दी नहीं बन पाएगा, है ना। जहुआ कर उलझ कर वो भाई रह जाएगा। तो चलिए सवाल को बनाते हैं बहुत ही अच्छा अंदाज में। देखिए क्या बोल रहा है सवाल। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी 2 अंकों की संख्या है और जो 2 अंकों की संख्या है उसके संख्या के अंकों का योग कितना है भाई, 9 है। और इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, माने जो संख्या मानेंगे उस संख्या का 9 गुना, है ना। संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी जो संख्या बन रही है उसको पलटेंगे तो उस संख्या से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इजी सवाल है, घबराइए हम है ना भाई, इजी है। देखिए सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या बात कर रहा है भाई, तो हमको मानना पड़ेगा, है ना। हमको मानना पड़ेगा इकाई अंक दहाई अंक का, ऐसे कि 2 संख्या की बात करते हैं, एक इकाई होगा एक दहाई होगा, मान लेंगे, है ना। 2 अंकों की बात करता है भाई, तो 2 अंक माने का फर्स्ट इकाई लास्ट दहाई। तो सुनिए इधर, हम पहले मानेंगे यहाँ पर, हम सब बताएंगे ना भाई, सब बताएंगे। देखिए पहले मानेंगे कि माना कि इकाई इकाई अंक x, उसके बाद दहाई मानेंगे, दहाई अंक क्या मानेंगे भाई, y मानेंगे। कोई दिक्कत। देखिए 2 अंकों की, अंक बोल रहा है तो भाई एक इकाई अंक मानेंगे एक दहाई अंक मानेंगे। कैसे कि देखिए कोई भी यहाँ पर 100 लिखे भाई, यहाँ पर 100 लिखे तो ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। पहले इकाई आता है उसके बाद दहाई आता है। इकाई दहाई नहीं से करते हैं ना भाई, कि इधर से करते हैं। इकाई दहाई इधर से दर्शाते हैं, तो पहले इकाई उसके बाद दहाई। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा भाई। इतना मान लिए, उसके बाद क्या करना है भाई, देखिएगा उसके बाद हमको संख्या बनाना है। संख्या बनाना है, क्या बनाना है भाई, संख्या, मूल संख्या, जिसको बोल सकते हैं मूल संख्या, ठीक है। जो ये संख्या से बनने वाली संख्या, मूल संख्या। देखिए अब मूल संख्या कैसे बनेगा, तो अब सोच, वो बता रहे हैं आपको, वो बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले हमको देखना है भाई, इकाई माने 1 होता है, दहाई माने 10 होता है। इकाई माने क्या होता है भाई, 1 और दहाई माने 10। देखिए इकाई इकाई माने क्या होता है, 1 और दहाई माने 10 होता है। दहाई माने क्या होता है भाई, 10 होता है। देखिएगा इकाई माने 1 दहाई माने 10। तो हम बोले कि माना कि इकाई अंक x है, इकाई अंक x है, तो इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, इकाई अंक। तो इकाई अंक इधर लिखेंगे, क्या लिखे भाई, इकाई अंक इधर। उसके बाद प्लस दहाई अंक का है भाई, दहाई अंक का है भाई, दहाई अंक y है। और देखिए इकाई अंक x है तो x में 1 से गुना करेगा तो क्या भाई होगा, 1 प्लस 1 गुना x। दहाई अंक y है तो y में 10 से गुना करेंगे। दहाई मैंने कहा होता है 10, तो 10 में y से गुना करेंगे। कोई दिक्कत। फिर से एक बार समझिए, इकाई माने 1 होता है तो इकाई अंक x माने है तो 1 में 1 से गुना करेंगे। दहाई माने 10 होता है तो 10 में y से गुना करेंगे। तो गुना करने पर हमारे भाई 10y प्लस का x बनेगा। ये मूल संख्या है। कैसे कि देखिए इकाई और दहाई अंक तो अलग अलग नहीं होता है ना भाई, जोड़ना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ध्यान से देखिएगा। इकाई और दहाई तो एक ही मिलता है, नहीं कि जैसे 100 लिखे तो इसको ऐसे लिखा जाता है भाई कि 0 यहाँ पर तो 10 यहाँ पर, ऐसे लिखा जाता है। एक में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है भाई, एक पे 100 है तो, है ना। तो इसीलिए पहले हम मूल संख्या बनाते हैं भाई, तो दोनों को जोड़ते हैं, इकाई और दहाई दोनों को जोड़ देते हैं। मूल संख्या बनाते हैं भाई तो दोनों क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं। क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है कि इस संख्या को, देखिए बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 दिया है। और बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर इस संख्या का 9 गुना, माने जो संख्या मूल संख्या बन रही है, ये जो संख्या बनी है 9 गुना, और ये संख्या के अंकों को पलटने पर, इसको पलटने पर अंक एक्स वाई को ना भाई, खाली अंक, ये जो इकाई अंक x माने तो x यहाँ पर आ जाएगा, दहाई अंक y माने है दहाई अंक यहाँ पर आ जाएगा। 10 को नहीं पलटेंगे, कहा से कि इकाई अंक किसको मांगना है, दहाई अंक किसको माना है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि अंकों को पलटने पर, पलटने पर
अब पलटेंगे तो कहाँ हो जाएगा भाई, पलटेंगे तो कहाँ हो जाएगा, देखिएगा पलटेंगे तो कहाँ हो जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर x चला जाएगा, और जहाँ पर x है वहाँ पर y चला जाएगा। यानी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। यानी 10x और प्लस का y इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, y कहाँ आ जाएगा, इधर, यानी y इधर आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब अंक पलटने का मतलब का, हम इकाई अंक दहाई अंक माने हैं, तो इकाई अंक दहाई अंक, तो अंकों को पलटेंगे। अब बोलेंगे सर 10 अंक नहीं है, तो भाई 10 नहीं भाई, इसको माने हैं अंक, ऐसा रियल में अंक है, लेकिन हम यहाँ पर इकाई दहाई अंक की बात कर रहे हैं, इकाई दहाई अंक को पलटना है, तो यहाँ पर इकाई अंक को यहाँ भेज देंगे, दहाई अंक को इधर भेज देंगे, तो पलटने पर संख्या क्या बने भाई, 10x प्लस के वाई, 10x प्लस के वाई। फिर से एक बार समझिए, सबसे पहले सवाल में जो बोल रहा है, हमको मानना है कि माना कि इकाई अंक बराबर, जब भी ऐसा सवाल बोले कि दो अंकों की संख्या के अंकों को योग कुछ भी दे आपको, कुछ भी दे, लेकिन दो अंकों की बात करें तो इकाई अंक मानना पड़ता है, दहाई अंक मानना पड़ता है। इकाई अंक x मानेंगे, दहाई अंक y मानेंगे। और जब भी सवाल आएगा इसी तरह का सवाल आएगा, तो यहाँ पर मान लिए। उसके बाद बोल रहा है कि अंकों का योग, तो ये भी बताएंगे अंक का योग, अभी तुरंत नीचे बताएंगे, पहले संख्या बना रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी कहने का मतलब है इससे जो संख्या बनेगा उसका 9 गुना है ना। उसके बाद बोल रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी इसको पलटने पर, एक्स वाई को पलटने पर से बनी संख्या का 2 गुना, 2 गुना, यानी ये जो संख्या अब 2 गुना हो गया ना, यानी ये 9 गुना तो ये 2 गुना। अब देखिए इजवा से थोड़ा सा, अब इजवा से थोड़ा जो है ना भाई, इजवा से थोड़ा काम तमाम होगा ना, माने चालू होगा ना। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, है ना, गौर से देखिएगा, बस हो गया है। देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद क्या करेंगे, अब प्रश्न से आएंगे, क्या आएगा भाई, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से। अब बोल रहा है कि दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग, दो अंकों का योग, तो एक x माने है, एक y माने है, यानी बोल रहा है कि अंकों का योग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मालूम है, क्या लिखेंगे भाई, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। अब उसके बाद बोल रहा है कि दोनों अंकों का योग का दिया भाई, 9 दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, इक्वेशन 1। फिर से एक बार सुनिए, ये जो दो अंकों का योग दिया है क्या लिखेंगे भाई, 9 लिखेंगे, दो अंकों का योग, यानी एक एक इकाई x है, दहाई y है, दोनों को जोड़े हैं तो कितने दे रहा है भाई, 9 दे रहा है। उसके बाद समीकरण एक हो गया, और क्वेश्चन करके हमको समीकरण 2 बनाना है। अब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आएंगे भाई, पुनः प्रश्न से। तो देखिए बोल रहा है कि, देखिए बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना है, यानी जो मूल संख्या है उसका 9 गुना, तो ये मूल संख्या क्या है, ये है ना भाई, क्या है, 10y प्लस का x, ये 9 गुना बोल रहा है, इसका 9 गुना, 9 गुना, तो 9 से गुना करेंगे, बराबर का इससे जो संख्या बन रही है, इससे जो संख्या बन रही है, संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी जो संख्या पलटने पर बनी, संख्या पलटने पर ये बन रही है, तो क्या बने भाई, 10x प्लस का y, तो इसमें काथे से गुना करेंगे भाई, 2 से गुना करेंगे। अब कुछ नहीं करना है भाई, गुना कीजिए, यहाँ से समीकरण आपको 2 आराम से मिल जाएगा। तो आइए गुना करते हैं, गुना करते हैं, आइए गुना कीजिए। 9 में 10 से तो कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा, वाई तो वाई, प्लस तो प्लस, 9 में 1 से क्या हो जाएगा भाई, 9x हो जाएगा, इधर गुना कीजिएगा तो 20x हो जाएगा, इधर गुना कीजिएगा तो 2y हो जाएगा। अब देखिएगा इधर ही देखिए, इधर काथी में है, ये प्लस में है, माने सभी को इधर टांग कर ले जाइए। देखिए यहाँ पर 90y हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 2y हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 9x है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, बराबर के 0। देखिए दोनों को टांग कर, यहाँ पर 90y था तो ये प्लस में इधर आएगा तो 90 में, उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख, माने कहने का मतलब है कि जात जात को सेम लिख दिया ना, तो ऐसा नहीं बुझाता है, तो ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको समझने में आना चाहिए। देखिए हम क्या बोले कि दोनों को टांग कर दिलाइए, तो यहाँ पर देखिए 90x, देखिए 90 है ना भाई, चूँकि देखिए इसको टांग कर लाइएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है ना, गड़बड़ हो सकता है, चलिए लेकर आते हैं। देखिए हम तो कहेंगे कि इसको ही टांग कर उधर लेकर आइए, कैसे कि एक्स वाला माइनस नहीं होना चाहिए, एक्स वाला का होना चाहिए भाई, प्लस में होना चाहिए, तो इसको इधर टांग के लाइए। यानी यहाँ पहले से 20x है और प्लस का 2y है, अब इधर ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी प्लस तो माइनस के 90y, ये प्लस तो इधर आएगा तो माइनस का 9x और बराबर का 0। अब देखिए ये नहीं बोलिएगा कि सर इसको तो इधर लिखा गया तो इधर क्यों लिख दिए, अरे भाई तो इधर लिखेंगे तो इसको सोच कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिखेंगे तो उधर लिख सकते हैं, तो इधर 0 बचेगा ना, तो वही 0 यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐसे कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से लेकर आए तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, देखने वाला समझ जाएगा। आप देखिएगा 20x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 11x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 90 को y में से 2 को y जाएगा तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 88y, अब बराबर का
जीरो। अब देखिए दोनों में 11 कॉमन है, हाँ 11 कॉमन है। 11 लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 11 अठे 88 यानी 8 बच जाएगा और y और बराबर का जीरो। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी x माइनस 8y बराबर 0/11 यानी x माइनस 8y बराबर का जीरो। ये समीकरण का हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। देख लीजिए बस अब हो गया, बस समीकरण 1 और 2 को घटाना है, यहाँ से x और y का माना जाएगा। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार सुनिए, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बोल रहा है 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 दिया है, तो हमको पहले अंक मानना पड़ेगा। एक को माने इकाई अंक को, देखिए अंक का बात करेगा तो एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है ना। एक इकाई अंक एक दहाई अंक, आप दो ही का बात करता है, इकाई अंक दहाई अंक का बात करता है। तो 2 अंकों का बात कर रहा है तो एक को इकाई अंक माने x को और दहाई अंक माने y को। बोल रहा है कि इस संख्या को, देखिए चाहेंगे ये इक्वेशन चाहेंगे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले मूल संख्या बनाना जरूरी है ना, मूल संख्या, तो इसीलिए मूल संख्या बनाए हम। देखिए तो हमको मालूम है कि दहाई माने 10 होता है, इकाई माने 1 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो दहाई माने 10 यानी इसमें 10y हो जाएगा, प्लस का इकाई माने 1 तो इसमें 1 से गुना करेंगे, 10 में 10x, 1 में 1 से x हो जाएगा। अभी जो संख्या इसको पलटना है, खाली अंक को, इकाई अंक दहाई अंक को पलटना है, तो अंकों को पलटने पर यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y चला जाएगा, यानी 10x हो जाएगा और यहाँ पर y आएगा तो y हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अब पलट दिए, हो गया, इसका काम हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि 2 अंकों का योग 9 दिया है, यानी इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 9 के बराबर होगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि अंक इस संख्या का 9 गुना, माने जो संख्या बना है इसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी इसको पलटने पर 2 गुना हो जाता है, यानी जो पलटिए पलटने के बाद कितना हो जाता है भाई 2 गुना। तो ये जो संख्या है मूल संख्या, इसका बोल रहा है 9 गुना, इस संख्या को बोल रहा है 9 गुना, यानी मूल संख्या की बात कर रहा है। इस संख्या का बोल रहा है, इन्हें क्या मूल संख्या की बात कर रहा है। मूल संख्या मेरे पास ये है तो इसका 9 गुना, अब पलटने पर जो बन रहा है उसका 2 गुना। अब गुना भाग करेंगे तो इतना आएगा, हो गया। अब थोड़ा उतारिए, इसके बाद हम आगे करते हैं भाई। अब देखिए दोस्त, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके पास समीकरण कहाँ है, यहाँ पर है, समीकरण तो यहाँ पर है। देखिए तो x बराबर है तो हाँ बराबर है, बस बराबर है तो सिर्फ घटाना है। बोलेंगे यहाँ पर कि समीकरण समीकरण 1 और 2 को घटाने पर बस हो गया। अब देखिएगा समीकरण का भाई ये है x प्लस का y बराबर 9, उसके बाद ये है समीकरण 2 x माइनस 8y बराबर 0, प्लस तो ई माइनस तो प्लस ई माइनस, ये कट जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई। अब देखिए भाई अब क्या करेंगे, 9, देखिए इसका ये जो चिन्ह है भाई, ये चिन्ह कैंसिल हो, ये चिन्ह का महत्व नहीं है, अब ये चिन्ह का महत्व नीचे वाला का, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी 8 गो एगो 9 गो वाई हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, यानी वाई बराबर कितना है भाई 1 आएगा, एक एक आया, यानी वाई का मान कितना है भाई 1 आया। तो एक का किसको माने थे भाई, दहाई अंक को माने थे। अब ये एक वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो काथी का माना जाएगा भाई, एक्स का माना जाएगा। तो देखिए मान रहे भाई, देखिए बस 2 मिनट का और सवाल है, उसके बाद बन जाएगा भाई। अब देखिएगा भाई यहाँ पर बोलिए कि वाई का मान समीकरण, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए वाई का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यहाँ पर है, यानी x प्लस वाई बराबर 9। अब इसको मिटा रहे हैं, इससे अब काम नहीं है भाई, इससे अब काम नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है, वाई का मान का है भाई 1 आया है, यानी यहाँ पर 1 रहेगा, यानी x प्लस 1 बराबर के 9, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 9 माइनस 1 यानी x बराबर का आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। चूँकि सवाल का यही आंसर होगा, तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब मूल संख्या बोल रहा है, तो हम बताए थे कि मूल संख्या किसको बोले बनाए थे, तो मूल संख्या बोल रहा है तो इसको मिटा रहे हैं ना। देखिए स्टार्टिंग मूल संख्या लिखे थे, क्या लिखे थे भाई, याद कीजिए, मूल संख्या बनाए थे, देखिए तो अपने कॉपी में भाई, देखिए हमको तो याद नहीं है लेकिन हम याद कर रहे हैं। आप देखिए मूल संख्या, देखिएगा ध्यान से, मूल संख्या देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, मूल संख्या बताए थे, ध्यान से देखिए ध्यान से। तो मूल संख्या हमारे पास आया था, हम बता रहे हैं चूँकि हमको याद है मूल संख्या बोल रहा है याद करने के, तो मूल संख्या हमारे पास था 10y प्लस का x था, यही था ना भाई। देखिए अब यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। y का मान का है भाई 1 है, यानी 10 गुना 1 रखेंगे प्लस का, x का मान का है भाई 8 है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा भाई 10 होगा
और 10 + 60 कितना आ जाएगा भाई? 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमको लगता है कि आपको समझ में ये आ गया होगा, है ना। तो अब अगला सवाल देखते हैं, है ना। अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए सवाल भारी नहीं था, ये जो है सवाल भारी नहीं था, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट था। एक दो कॉन्सेप्ट था, यदि उसको पकड़ लेंगे आप तो ये सवाल को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका क्या करते हैं, एक दो बार देखिए सवाल देखने के बाद एक दो बार खुद से भागा कर देखिएगा, जिससे कि एक बार पूरा देख लीजिएगा। और यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार भागा कर रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं भाई। अब देखिए दोस्त, ये आपको सवाल देखकर बहुत ही लंबा लग रहा होगा, लेकिन जितना लंबा है उतना ही ईजी है। खाली इसमें कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट देखिए, कोई भी लॉन्ग सवाल का कॉन्सेप्ट होता है, जो भाई कॉन्सेप्ट पकड़ लेगा वो सवाल उसके लिए हलवा बन जाएगा सवाल। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम चल जाएगा, आपको सवाल बहुत ही ईजी लगने लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की एक लड़की थी, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजाची 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 से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। उसने खजाची से 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। माने जौन खजाची रहन उ जौन नोट दिले, टोटल कई दिले भाई मीना के 25 गो नोट दिले। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माने 100 रुपये और 50 रुपये के नोट कितना प्राप्त करी। दोनों नोट की संख्या 25 गो बा। माने 50 रुपये और 100 रुपये दोनों नोट की संख्या 25 गो बा। बाकी मालूम इहे नहीं के कि उनमें 50 रुपये कोई गो नोट बा और 100 रुपये का नोट कोई गो बा। तो हमारा इहे निकाले के बा। अब देखो निकाले के बहुत आसान तरीके बा। सबसे पहले तो हमारा में मालूम नहीं के कि 50 रुपये के नोट की संख्या का बा और 100 रुपये के नोट की संख्या का बा। जो दोनों मालूम चल जाए तो हमने के काम बन जाए। तो ये माने के पड़ी, क्या माने के पड़ी भाई। एगो और बात, ई मत बोलिए कि सर जी हर एक सवाल में माना तनी भाई। ये ऐसा नहीं कुछ सवाल है कि माने के पड़ला। इमें आधा से अधिका जौन टर्म रहेला गायब करेला, कुछ देवेला। तो जब कुछ गायब करी या कुछ ना दी तो ओकरा के जौन ना दी जौना के माने के पड़ला। अब हम कह देनी कि हमारे घर में कुछ पैसा बा, तो कुछ नहीं के तो 100 पे माने के पड़ी भाई नु। कुछ पैसा बा यानी गिनला के बाद बुझाई, ना गिनबे तो ना बुझाई। तो ये बात तो एकरा गोल भी, ई जौन लड़की भी बैंक में गोल भी भाई, बैंक में गोल भी। तो इनकरा गोल बड़ी 2000 रुपये को 2000 रुपये निकाले खातिर बैंक, 2000 रुपये निकाले खातिर बैंक गोली। तो ई एगो खचाजी रहना जौन बैंक में पैसा देवेला है ना। तो उसने खचाची से कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये को नोट देने के लिए कहा। मैंने 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। माने मीना जौन नाम के लड़की बिया, ओकरा के खजाची जौन बारे खजाची वो 50 रुपये और 100 रुपये के 25 नोट देले। बाकी ओकरा इहे मालूम नहीं कि 50 रुपये के नोट कितना बा और 100 रुपये के नोट कितना बा। तो माने के पड़ी हमरा, ई जब मानम कि माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या, 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना मान भाई, कितना मान लें 50 रुपये नोट की संख्या। 50 रुपये के नोट की संख्या एक्स मान लें। क्या मान लें वो एक्स। अब सुनिए 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई मान लेना हो दिक्कत। 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स, 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई। अब आओ प्रश्न से आओ भाई जी। टोटल संख्या मान लेनी कि 50 रुपये नोट की संख्या एक्स बा, 100 रुपये के नोट की संख्या वाई बा, और टोटल नोट कितना बा 25 गो बा। यानी दोनों के जोड़म, दोनों नोट के संख्या के जोड़ दें तो कोई नोट बनता हो 25 गो बनता। यानी जब 50 रुपये के नोट की संख्या 100 रुपये के नोट की संख्या दोनों के मिला दें तो टोटल कई नोट होता भाई 25 गो। कई गो होता 25 गो। यानी 50 रुपये के नोट की संख्या एक्स बा और प्लस के 100 रुपये के नोट की संख्या वाई बा, दोनों के मिला होते तो कितना बनता हो 25 बनता। कितना बनता 25। यानी समीकरण 1 बढ़िया से बनी हुई। पुनः प्रश्न से अब प्रश्न से अब एगो बात समझिए, समझे वाला बात बा। यदि हम बोल देनी कि हमरा पास टोटल जोन बा 2000 रुपये निकल जाता रही बैंक, 2000 रुपया निकल जाता रही बैंक, आ इनकरा पास 50 रुपये के नोट निकाले के बा और 100 रुपये के नोट निकाले के बा। तो 50 रुपये के नोट के संख्या मल्ले बानी एक्स, तो नोट के संख्या में और नोट से गुना कर दें। बोल देनी कि 2 रुपये के जौन सिक्का बा हमारा पास 20 गो बा। यानी टोटल मूल्य ज्ञात करे खातिर सिक्का के संख्या
और उस सिक्का से गुना करेके पड़ी। यानी 2 रुपये के सिक्का बा 20 गो बा तो दोनों में गुना करबा तो कितना जी भाई 40। यानी 2 रुपये के 20 गो सिक्का रही तो कितना पहुँची 40 रुपये हो जी। तो हमारा पास टोटल नोट के संख्या 50 रुपये के एक्स बा आ एगो 50 के नोट माने टोटल 50 के नोट संख्या हमारा पास एक्स गो बा तो एक्स गुना 50 कर मीना करम न तब ना पता चली कि हमारा पास कितना रुपये 50 के नोट के रुपया कितना बा समझ में तो भाई। कहे कि मतलब हमारा पास 2 रुपया बा 2 रुपये के सिक्का 20 रुपया बा तो केहू पूछे कि तारा पास 2 रुपये के सिक्का 20 गो बा तो ये बताओ तारा पास टोटल पैसा कितना बा तब बतेबा 2 गुना 20 करबा तो 40 रुपया जी। तो सही 50 रुपये के नोट के संख्या एक्स बा तो 50 गुना एक्स करम तब ना पता चली 50 रुपये नोट के संख्या के मूल्य कितना बा टोटल। तो ये जगह करके बढ़ी भाई 50 गुना एक्स प्लस का वाई 100 रुपये का नोट के संख्या मान ले बढ़ी वाई मान ले बढ़ 100 रुपये नोट के संख्या क्या बा वाई तो क्या करबो 100 गुना वाई करबो आ टोटल रुपये कितना बनता है जब 50 रुपये के नोट के कुल मूल्य और 100 रुपये के नोट के कुल मूल्य जोड़ता रहता कितना रुपये होता भाई 2000 रुपया होता। कितना होता हो 2000 रुपया। अब देखिए भाई अब देखिए सवाल बनी बस थोड़ा सा और काम ओकरा बाद सवाल रेडी हो जाता ठीक बा थोड़ा सा और काम उस। तो अब देखिए भाई अब क्या करना है आपको देखिएगा ध्यान से देखिएगा अब क्या करना है। अब बोलना है 50 में एक्स से तो क्या हो जाएगा भाई 50 एक्स हो जाएगा प्लस का 100 में वाई से तो कितना हो जाएगा भाई 100 वाई हो जाएगा और बराबर का कितना है भाई 2000 तो यहाँ पर 2000 लिख देंगे कोई दिक्कत 2000 लिख देंगे चाहे कि थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दे रहा है नहीं तो आप लोग घबरा जाइएगा। देखिए भाई थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दे रहा है यहाँ पर लिख दे रहा है देखिएगा ध्यान से यहाँ पर 50 एक्स 50 में एक्स है तो 50 एक्स प्लस का 100 में वाई से देखिए यहाँ पर छोड़ दिए भाई सॉरी भाई एक्स और यहाँ पर 100 में वाई से तो कितना हो जाएगा भाई 100 वाई हो जाएगा और बराबर का कितना है 2000 तो यहाँ पर 2000 समीकरण कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा कैसे किए कि यहाँ पर मान लीजिए समीकरण 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर देखिए तो इसमें कॉमन कुछ अभियुनत मानिए समीकरण 2 देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है इसमें भी 50 है इसमें भी 50 है तो 50 कॉमन लीजिए 50 यहाँ से कॉमन लेंगे भाई तो 50। अब देखिए 50 लेंगे तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा और इसमें 50 के पारा में 100 कितने बार में आता है भाई 2 बार में और उसके बाद वाई और बराबर कितना है भाई 2000 है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो और 5 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है भाई 5 बार में आता है यानी 5 बच गया एक जीरो बच गया यानी एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। अभी क्या हो गया भाई समीकरण 2 हो गया। एक बार फिर से देखिए ना 50 से भाग दीजिएगा 2000 में तो कितना आएगा भाई कितना आएगा 50 में 2000 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा भाई 50 आएगा मालूम है। देखिए कैसे एक जीरो से सॉरी 40 आएगा भाई सॉरी भाई 40 आएगा सॉरी 40 आएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो अब देखिए 5 के पढ़ा में 2 से कितने बार में आता है भाई 40 बार में 40 बच्चे 200 होता है ना तो 200 हो गया। अब देखिए एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई 40 होगा कितना होगा भाई 40 होगा। ये समीकरण का हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 घटाएंगे तो यहाँ से एक्स और वाई का मान आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए इतना उतार लीजिए उसके बाद हम इसके आगे बता रहे हैं इतना उतारिए उसके बाद इसके आगे बता रहे हैं भाई। अब देखिएगा भाई यहाँ पर बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर अब देखिए यहाँ पर एक्स बराबर है तब तो गुना नहीं करेंगे। कितना बार बताया है कि विलोपन विधि एक ऐसा विधि होता है जिसमें दोनों एक्स का मान समान रहना चाहिए यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स अंक नहीं है तो सेम है तो हटा देंगे। इस समीकरण 1 और 2 को घटाने पर इतना कर देंगे। उसके बाद देखिएगा समीकरण क्या है भाई एक्स प्लस वाई बराबर का क्या है भाई 25 है क्या है 25। समीकरण 2 का है भाई एक्स प्लस का 2 वाई बराबर कितना है भाई 40 घटाइए इसको प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस से कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस घटेगा यानी माइनस का वाई। अब कितना लोग बोले कि सर यहाँ पर माइनस कैसे है तो ये प्लस का चिन्ह इसका नहीं है इसका माइनस चिन्ह है ये प्लस वाई है। दोनों में से बड़ा कौन है भाई 2 वाई बड़ा है तो 2 वाई का चिन्ह घटाने के बाद लगाएंगे बराबर 20 में से 40 जाएगा 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 15 बचेगा 15 माइनस का 15 का है माइनस का 15 काहे से कि दोनों में से बड़ा कौन है भाई ये वाला बड़ा है बड़ा वाला चिन्ह का है भाई माइनस तो माइनस लगाएंगे माइनस से माइनस कैंसिल वाई बराबर 15 यानी वाई किसको माने थे 100 रुपये के नोटों की संख्या यानी 100 रुपये का नोट की संख्या कोई होगा भाई 15 होगा। अब निकालना है एक्स वाला का। अब देखिएगा एक्स वाला का नोट की संख्या निकलना है तो वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे एक्स का मान आ जाएगा। तो चलिए अब करते हैं अगला काम। अब देखिए भाई यहाँ पर बोलेंगे कि वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 पर रखने पर वाई का मान समीकरण 1 में
रखने पर अब देखिए भाई, अब इसका क्या करेंगे, अब देखिएगा इसके आगे करेंगे। अब देखिए भाई, अभी जो y के मान है समीकरण में था, समीकरण क्या था भाई, x प्लस वाई बराबर 25 था 25। y की जगह पे ये रख दीजिए y का मान x प्लस 15, और इधर का आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, नहीं 25 माइनस का 15 होगा। और देखिए x बराबर घटाइएगा, घटाने पर कितना आएगा भाई, 10 आएगा। अब देखिए हो गया आंसर हमारा। 100 के नोटों की संख्या 15 को आएगा, 50 नोटों की संख्या 10 आएगा। तो देखिए हमको लगता है कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। यदि यदि कसम से आपको समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, है ना। कसम से आए समझ में तब, है ना। तो चलिए, हमको लगता है कि आपको ये सवाल जो है बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे कि हम तो बहुत प्रयास किए कि आपको ईजी तरीके से समझा दें, तो हमको लगता है कि आपको ये ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, धन्यवाद और थैंक यू। यदि यदि सवाल समझ में ना आए भाई तो एक दो बार पीछे से भी भागा कर देख लीजिएगा, जैसे कि एक बार सवाल देखने के बाद दोबारा भी भगा कर देख सकते हैं। काहे से कि ये तो नहीं है कि दोबारा बोलना पड़ेगा, भगाना है देखना है, भगाना है देखना है। तो नहीं समझ में एक बार में आए तो दोबारा भी भगा कर देख लीजिएगा, ये तो अपने हाथ का बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।